नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसे सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर कामदा एकादशी का व्रत किया जाता है। जैसा कि इस एकादशी का नाम है कामदा, अर्थात आपकी सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली। इसीलिए इस व्रत को करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, साथ ही भक्तों के कष्टों का निवारण भी होता है। कामदा एकादशी का शुभ मुहूर्त चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का 18 अप्रैल को शाम 5:31 पर होगा। वहीं इस तिथि का समापन 19 अप्रैल को रात 8:04 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 19 अप्रैल शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। अब श्रवण करते हैं कामदा एकादशी की व्रत कथा। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को कामदा एकादशी की कथा सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भोगीपुर में पुंडरीक नाम का राजा राज्य करता था, जो हमेशा भोग विलास में लगा रहता था। उस राज्य में ललित और ललिता नाम की स्त्री और पुरुष रहा करते थे, जिनमें भगवान विष्णु की कृपा से अथाह प्रेम था। एक दिन राजा की सभा में ललित गीत गा रहा था, तभी उसका ध्यान ललिता पर चला गया, जिस कारण उसका स्वर बिगड़ गया और स्वर के बिगड़ने से उसका गाना खराब हो गया। यह देखकर राजा क्रोधित हो गए और उन्होंने ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। अपने पति की यह हालत देखकर ललिता बहुत दुखी हुई। उसने अपने पति को ठीक करने के लिए कई लोगों से सहायता मांगी। एक दिन अश्रुपूर्ण नेत्रों को लिए हुए ललिता अपने आंगन में बैठकर रो रही थी। तब किसी के बताने पर ललिता को बताया कि विंध्याचल पर्वत पर श्रृंगी ऋषि के आश्रम जा पहुँचो। वहाँ वो ऋषि अपने तपोबल से इस समस्या का समाधान अवश्य बताएंगे। ललिता ने वहाँ जाकर अपनी व्यथा ऋषि को सुनाई। तब ऋषि ने उसे कामदा एकादशी के व्रत रखने की सलाह दी। साथ ही ऋषि ने कहा कि इस व्रत की महिमा से तुम्हारा पति फिर से मनुष्य योनि में आ जाएगा। ऋषि के कहे अनुसार ललिता ने विधि विधान पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु का ध्यान किया। व्रत पूरा होने पर भगवान विष्णु की कृपा से ललित फिर से मनुष्य योनि में आ गया। इस प्रकार दोनों को अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल गई। उन दोनों ने संयुक्त रूप से भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना मस्तक नवाया और भगवान से ये आग्रह किया कि हे प्रभु, जिस प्रकार आपने अपनी दया से हमें समस्याओं से मुक्ति दिलाई है, उसी प्रकार आपकी ये व्रत कथा हम पूरे संसार में प्रचलित करेंगे, जिसके कारण जो इस कथा को कहे और सुने उसे भी आपका आशीर्वाद प्राप्त हो। तो हे भगवान श्री हरि विष्णु, जिस प्रकार आपने ललित और ललिता के कष्टों का निवारण किया, इस कथा को कहने और सुनने वाले सभी लोगों के कष्टों का निवारण भी आप अवश्य करें। इसके बाद लगातार दोनों ने कामदा एकादशी का व्रत किया, जिसके कारण उन्हें विष्णु लोक में मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये कामदा एकादशी की व्रत कथा सुनने में आनंद आया होगा। तो कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात अगर आप धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म स्वयं आपकी रक्षा करेगा। बने रहें इस चैनल पर। मिलते हैं अगले वीडियो में।